everyone, so I hope you all are doing well. I am Mitra, instructor at Campus Mom. So today in this video, I am going to share the entire roadmap कि कैसे आप अपनी DSA की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब अगर आप 26 बैच के स्टूडेंट हैं, तो जस्ट कुछ ही मंथ्स के अंदर TCS, Infosys, Accenture, Cognizant, Wipro और भी बहुत सारी कंपनीज आपके कैंपस में या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आएंगी। उस केस में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एज ए फ्रेशर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज में आपको कितना डीएसए पढ़ना होगा और उसका क्या रोड मैप होगा। प्लस इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक शीट भी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग शीट होने वाली है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के साथ लिंक भी होगा और साथ ही साथ इन सब कंपनीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, बिकॉज लिटरली इस वीडियो के बाद यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी नए बैच के होते हैं या फाइनल ईयर बैच में आ रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आने वाली है। एग्जाम निकल जाता है और फिर पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी आई थी और हमने तो फॉर्म भी फिल नहीं किया, राइट। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट होगा कि पहले हमें पता हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो अगर आप 26 बैच के स्टूडेंट हैं और अगर आप टीसीएस में जाना चाहते हैं एज अ फ्रेशर के लिए, हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले टीसीएस कोड बीटा होता है। अब इसमें 26 बैच और अगर इस साल कोड बीटा होगा और नेक्स्ट ईयर होगा 26 में, तो उसमें 27, 28 बैच के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। ये बिगेस्ट कोडिंग चैलेंज होता है, राइट। और इसमें टोटल 3 राउंड्स हो रहे होते हैं और तीनों ही कोडिंग बेस्ड राउंड्स होते हैं। जो लास्ट राउंड होता है उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और आपको वो वहां पे जाके करना होगा। रेस्ट जितने भी राउंड्स हैं वो ऑनलाइन होंगे। सो जो भी कोड बीटा के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है और विन करता है, उन्हें प्राइजेस के साथ साथ टीसीएस हायरिंग अपॉर्चुनिटीज भी देती है, जिसमें वो डिजिटल रोल या प्राइम रोल के लिए भी जा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो टीसीएस ऑफर करती है वो है टीसीएस एनक्यूटी एग्जामिनेशन। टीसीएस के अंदर 90% जितने भी फ्रेशर्स जाते हैं वो थ्रू एनक्यूटी ही जाते हैं। अब टीसीएस एनक्यूटी 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो आपके स्पेसिफिक कॉलेज के लिए होगा, मतलब ऑन कैंपस, और ऑन कैंपस फिनिश होने के बाद टीसीएस एक ऑफ कैंपस एनक्यूटी भी निकालता है, जिसमें जितने भी कॉलेजेस है पूरे इंडिया के वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर बीटेक, एमसीए या फिर एमटेक के स्टूडेंट जा सकते हैं, राइट। एंड इसके अंदर हमें पता है कि टोटल 3 रोल्स वो हमें ऑफर कर रही होती है। निंजा फर्स्ट वन, सेकेंड होगा हमारे पास डिजिटल एंड थर्ड रोल होता है प्राइम। अगर इसमें हम सैलरी पैकेजेस की बात करें तो निंजा के लिए आप देख सकते हो कि हमारे पास 3.45 एलपीए से लेके 4 एलपीए के बीच में होता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप मास्टर के स्टूडेंट हो या बैचलर्स के हो, तो थोड़ा सा फर्क होगा। सेम डिजिटल का पैकेज भी 7 से 7.5 के बीच में होगा। प्राइम का पैकेज भी 9.5 से लेके 11 एलपीए तक जाता है अगर आपने मास्टर्स करी हुई है, तो अगर बैचलर्स है तो 9 एलपीए। तो इस टाइप से बहुत सारी हायरिंग एक ह्यूज नंबर में हर साल टीसीएस करता है थ्रू दिस एनक्यूटी एग्जामिनेशन। तो अगर आप 26 बैच के स्टूडेंट के हो तो आपको इस कोड बीटा पे और इस एनक्यूटी पे तो स्पेशली बहुत ध्यान देना होगा, पहले से ही अपनी तैयारी रखनी होगी। टीसीएस में एनक्यूटी में कोडिंग के लिए हम क्या क्या प्रिपेयर करें। सो सी, कोड बीटा के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो होंगे काफी हार्ड लेवल के एज वेल एज मीडियम लेवल के, जिसका लेवल काफी अच्छा होगा। बट अगर हम टीसीएस एनक्यूटी की बात करें जिसमें मास हायरिंग हो रही होती है, ज्यादा स्टूडेंट्स की हायरिंग हो रही होती है, तो इसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो है 2 कोडिंग क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड होगा आपके टेस्ट में, साथ में 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। अब वो कोडिंग क्वेश्चन हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, इन मोस्टली इन टॉपिक्स में से आ रहे होते हैं। अब एरेज और स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपका ग्रीडी अप्रोच या टीपी ये सब यूज हो रहा होगा, राइट। नेक्स्ट विल बी द इग्नाइट हायरिंग और स्मार्ट हायरिंग, जो कि पीसी और बीएससी आईटी या फिर जिसने बीएससी करी है मैथमेटिक्स में, स्टैट्स में, ये सब स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब यहाँ पे पैकेज थोड़ा कम रहता है, अबाउट 2 to 3 एलपीए के बीच में रहता है। बट द थिंग इज यहाँ पे आपके पास अगेन टेक्निकल के अंदर कोडिंग क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी लेवल के होते हैं, उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है। देन इसके अलावा टीसीएस के अंदर हैक क्विज आता है। अब हैक क्विज बेसिकली होता है साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो साइबर में इंटरेस्टिंग है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैकाथॉन होता है, 3-4 राउंड्स होते हैं। अगर आप विन कर जाओगे तो प्राइजेस के साथ आपको हायरिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि अब कोई एग्जाम हो गया, इन केस अगर आपका नहीं होता तो टीसीएस पेड एनक्यूटी भी निकालती रहती है। 3 मंथ्स के बाद आप दे सकते हो। अराउंड 1000 का ये 999 रुपीज आपको फीस देनी होती है इस एग्जाम के लिए। इसमें आप टीसीएस में उसकी जो अलाइन कंपनीज है उसमें जा सकते हो।
यहाँ से जॉब लगने का बहुत ही लेस चांसेस होती है। ये जो फ्री एनक्यूटी वाला सेकंड है, यहाँ से बहुत ही मास नंबर ऑफ हायरिंग्स हो रही होती है, राइट। और इसके अलावा कोड वीटा से भी अगर आप बहुत ही अच्छे हैं कोडिंग के अंदर और आपके जितने भी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं आप वो भी कर पा रहे हो, तो इनकेस आप कोड वीटा में भी जा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीसीएस। अब हमें समझ आ गया कि अगर मुझे ऑनलाइन असेसमेंट की तैयारी करनी है टीसीएस के लिए तो हमें मीडियम से लेके इजी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है इन्फोसिस के लिए। अब इन्फोसिस में सबसे पहले तो जैसे टीसीएस में हैकाथॉन था, द हैकाथॉन नेम इज कोड वीटा। सिमिलरली इन्फोसिस भी हैक विद इन्फी एक हैकाथॉन रखती है, राइट, जिसमें अगेन कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके पास इंटरव्यू की मेल आ जाती है। इन्फोसिस टोटल 3 पैकेजेस के लिए हायर कर रही होती है। इन्फोसिस की हायरिंग निकलती रहती है हर एक ईयर के लिए। तो अगर इन्फोसिस एससी हायरिंग निकली है मतलब वो सिस्टम इंजीनियर रोल है। अब इसके अंदर आपको एप्टीट्यूड के साथ सूडो कोड्स करने होंगे और यहाँ पे पैकेज आपको 3.6 LPA रहेगा। वहीं अगर आप इन्फोसिस डीएससी रोल की हायरिंग निकली है और ये डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर होता है, राइट, यहाँ पे टोटल 6.25 LPA तक का आपको पैकेज मिलता है। 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, एक इजी, एक मीडियम और एक हार्ड लेवल का। अब यहाँ पे इजी और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप स्ट्रिंग्स एंड एरेज टॉपिक से देख सकते हैं, बट जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो ट्रीज और ग्राफ में से भी आ रहे होंगे। देन इसके अलावा इन्फोसिस एसपी हायरिंग भी निकालता है जिसका बहुत अच्छा पैकेज होता है 9.5 LPA से 13 LPA के बीच में। अब अगर आपका कॉलेज बहुत ही अच्छा IITs NITs में आता है तो आपको 13 LPA ऑफर करते हैं। अगर आप नॉर्मल टायर 3 कॉलेज से तो आपको 9.5 LPA ऑफर कर रहे होंगे। देन यहाँ पे स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में भी 3 ही क्वेश्चंस आते हैं, बट डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो दीज आर द ऑल 3 थिंग्स जो कि इन्फोसिस ऑफर करती है। और द पॉइंट इज कि अगर ये हायरिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो हमें पता कैसे चलेगा? सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए, राइट। इसके अलावा एक्सेंचर, अगर आप एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट होती है। अब ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर आपके पास एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज में सूडो कोड्स होंगे, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे, क्लाउड फंडामेंटल्स होंगे, राइट। और इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी होंगे जैसे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस। और सेकंड राउंड इसका होता है कोडिंग असेसमेंट टेस्ट। अभी हम कोडिंग असेसमेंट के बारे में मेजरली बात कर रहे हैं। सो कोडिंग असेसमेंट के अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ये क्वेश्चन बेसिकली हम कह सकते हैं स्टैक्स, क्यूल या लिंक लिस्ट या एरेज और स्ट्रिंग, इन्हीं 5 मेजर टॉपिक्स में से आ रहे होते हैं। मतलब कि हमें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है अगर आप एसेंशियल का एग्जाम दे रहे हो तो। देन कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू होता है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में हम हर एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए एक लेंथी वीडियो बना ले ताकि डिटेल में बता दे। यहाँ पे मैं हर कंपनी का ब्रीफली बता दूं ताकि हमें समझ आ जाए कि किस टाइप से हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट विल बी द कॉग्निजेंट एग्जाम। कॉग्निजेंट के अंदर सबसे पहले अगेन फ्रेशर हायरिंग के अंदर कम्युनिकेशन राउंड होगा। देन आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट में एप्टीट्यूड तो आएगा, मोस्टली हर कंपनीज में आ रहा है। उसके अलावा आपका टेक्निकल आएगा। टेक्निकल के लिए कॉग्निजेंट क्या करती है, आपको 3 क्लस्टर्स दे देती है। अब अगर आप क्लस्टर 1 चूज करते हो तो आप जावा में कोड कर रहे होते हो। अगर आप क्लस्टर 2 चूज करते हो आप पाइथन में कोड कर रहे होते हो। अगर आप क्लस्टर 3 चूज करते हो तो आप C# लैंग्वेज में कोड कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब टेक्निकल असेसमेंट में 3 क्लस्टर होंगे जिसमें 1 या 2 DS से क्वेश्चन होंगे, राइट। और अगेन वो जावा पाइथन इन्हीं पे होंगे। आप जो भी क्लस्टर चूज करोगे उस लैंग्वेज पे बेस्ड होंगे। बट DSC के टॉपिक्स क्या क्या आ रहे होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इसके अंदर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एरेज से रिलेटेड जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो सब आपको कवर करने होंगे फॉर कॉग्निजेंट। अब यहाँ पे रोल्स क्या क्या ऑफर हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे जेनजी नेक्स्ट, जेनजी प्रो और जेनजी रोल होता है। अगर हम देखेंगे तो 3 से 9 LPA के बीच में सारे रोल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अच्छा रोल मिलेगा जिसमें 9 LPA तक का आपको पैकेज मिल रहा होगा। देन यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो आपको कवर करने होंगे DSA क्वेश्चंस, एज आई सेड की 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। क्लाउड फंडामेंटल्स, MCQs होंगे। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए वो आपको एक UI दे देंगे और एक एरिया दे देंगे जहाँ पे आप कोड कर सकते हो। तो आपको वो सेम UI को वहाँ पे रिक्रिएट करना होगा। देन SQL की क्वेरीज होगी, टेबल और स्कीमा का स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपको क्वेरी लिख के डेटा को फेच करना होगा। तो इस टाइप से कॉग्निजेंट के कुछ एग्जाम में आ रहा होता है। अब इसकी बात करते हैं विप्रो की। तो विप्रो के अंदर विप्रो विल्प और विप्रो इलाइट, ये 2 काफी फेमस प्रोग्राम है जो हर साल होते हैं, जो भी रिसेंट पासिंग बैच है उसके लिए। तो विप्रो विल्प तो होता है BSc और BCA स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड नहीं आता, आपका एप्टीट्यूड ही आ रहा होता है।
बट वहीं अगर हम विप्रो इलाइट की बात करें तो यहाँ पे बीटेक, एमटेक या फिर बीई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो यहाँ पे आप एग्जाम देंगे जिसमें 3 LPA तक का पैकेज होगा। डायरेक्टली आपका प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी आएंगे। सबसे पहले आपके वेरियस राउंड्स होंगे, पहले एप्टीट्यूड राउंड होगा, देन इसमें एसे राइटिंग भी आता है, राइट। तो आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे, उसका टेस्ट होगा। अगेन इसके लिए भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगर हम कर लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। एंड देन उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होगा एंड यू आर सिलेक्टेड। सो दीज आर द कंपनी जिसके काफी सारे राउंड्स होते हैं और ये जन है जिससे आ सकते हैं। द थिंग इज कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, और हर एक कंपनी में हमने एक चीज कॉमन देखी है, जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है अच्छे से कर लो, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कर लो। बट अगर आप कोड बीटा को टारगेट कर रहे हैं टीसीएस के लिए या फिर अगर आप इन्फोसिस के लिए एसपी हायरिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग, बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज, इट्स एन एल्गोरिथम, राइट। बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे ट्रीज, ग्राफ, बाइनरी ट्रीज, ये सबको भी करना होगा बिकॉज डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं आपके साथ पहले शीट शेयर कर देती हूँ कि हम किस टाइप से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो सी, इस शीट को अगर आपको चाहिए ये शीट तो कमेंट सेक्शन में लिंक लिख देना, बिकॉज ये बहुत अच्छी शीट है। लिटरली इसमें बहुत टाइम भी लगा है बिकॉज मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे लिंक दे दिया है। तो ये लिंक आपको कहीं ना कहीं गीक्स फॉर गिग्स या फिर लीड कोड का लिंक होगा जहाँ पे आप डायरेक्टली वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप अभी आप यहाँ पे देखो तो इसने मुझे यहाँ पे ला दिया है एंड दिस इज द GFG लिंक, राइट, जो कि मैंने ऐड कर दिया था। सो हियर यू कैन सी कि मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। अब ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ शीट, ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं आता तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो यस, यही शीट है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैंने इजी कर लिए, अब मुझे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो भी आप इस शीट को कवर कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही स्टूडेंट्स को देख के इस शीट को क्रिएट किया है। यहाँ पे जितने भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन है कवर है, जितने भी एरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी कवर है, राइट। एरेज में ये नहीं कि सिर्फ एरेज के क्वेश्चन है, एरे के अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम है, हैशिंग है, कैसे सेट का यूज करना है, 2 पॉइंटर अप्रोच है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है, या फिर इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स लाइक कैडेंस एल्गोरिथम, तो ये सब कवर है। देन स्ट्रिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आते हैं टीसीएस एसेंशियल विप्रो में, वो सब कवर है। लिंक लिस्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टैक्स, क्यू और ग्रीडी अप्रोच, बिकॉज काफी सारे एरे के क्वेश्चन में हम इसको यूज कर रहे होते हैं ताकि हमारा आंसर और सोल्यूशन ऑप्टिमल बन जाए। सो ये सारी शीट आपको मिल जाएगी। अब इस शीट के लिए करना क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक लिखना है। अब इस शीट को बनाने में और वीडियो की रिसर्च करने में तो बहुत ज्यादा डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो प्लीज इतना कर देना कि कमेंट सेक्शन में लिंक लिख देना। एंड ऑल्सो अगर आप 100 कमेंट्स कर दोगे इट विल बी ग्रेट। तो एक टारगेट रख सकते हैं हम छोटा सा। एंड दीज आर द क्वेश्चन, राइट। अब मैं एक बार स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली आते हैं कंसेप्चुअल। इसके अलावा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन कंपनी खुद से बनाती है, तो उसका लीड कोड या जीएफजी का लिंक नहीं है, बट आपको यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगी विद एग्जांपल्स। सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है कंप्लीटली। एंड जैसे ही आप इसको फिनिश कर लोगे उसके बाद आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे जैसे लिंक लिस्ट पे आ जाओगे। देन स्टैक एंड क्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ ग्रीडी अप्रोच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस शीट को कवर करने के बाद आई कैन गारंटी आप इन सब कंपनीज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे जो कि नॉन लीनियर है, डोंट वरी। इसके बाद हम एक और वीडियो बना लेंगे जिसमें हम कैसे उसको कवर कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। अगर आप ये सब कुछ हमारे साथ करना चाहते हो तो जस्ट बहुत सिंपल है, संकल्प 5.0 बैच चूज कर सकते हो या फिर कंपनी स्पेसिफिक बैचेस भी है जैसे टीसीएस वगैरह के लिए। बट बेस्ट रहेगा कि आप संकल्प बैच ले लो। रीजन, इसमें हर एक कंपनी जो मैंने यहाँ पे पीपीटी में शेयर किया है वो हर एक कंपनी का सारा सिलेबस कवर है। कंपनी के नेम से मॉड्यूल मिल जाएगा एंड वहां से उसके क्या क्या पैटर्न है, एवरीथिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये कोर्स है, कोर्स में कंटेंट में जाना एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो डेली लाइव क्लासेस, मतलब आपका वीक का टाइम टेबल बनेगा और क्लासेस भी इस टाइम पे होगी कि आप कॉलेज के बाद इजीली अटेंड कर सकते हैं। 8 o'clock के बाद या 8 o'clock ही रखते हैं हम क्लासेस। देन कुछ प्री रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जो मैंने आपके साथ ये शीट शेयर की है, ये मैं लाइव क्लास में और प्री रिकॉर्डिंग दोनों के अंदर इस शीट को मिल जाएगी, तो आप इजीली से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड देन इंटरव्यू प्रिपरेशन है, मॉक टेस्ट है कंपनी स्पेसिफिक। तो जस्ट इस फोल्डर में जाना, कौन सी कंपनी आ रही है, टीसीएस आ रही है, टीसीएस एमबीए के लिए आ रही है, एक्सेंचर आ रही है, तो जस्ट उस फोल्डर में जाके आप उसके कंटेंट को फेच कर सकते हैं।
एसक्यूएल बहुत पूछा जाता है, एसक्यूएल की हीरो से जीरो सीरीज है, ये कंप्लीट करने पे आपको बैंडेज भी मिल रहा होगा लीड कोड की तरफ से, विच इज अगेन अ वेरी प्लस पॉइंट। और सारे मॉक टेस्ट है। सो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, राइट, बिकॉज आई थिंक अगर आप 26 बैच के स्टूडेंट है तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिली ही होगी, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, राइट। एंड कमेंट सेक्शन में लिंक लिखना मत भूलना, सो दैट आपको ये शीट मिल जाए, वेरी ग्रेट शीट, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के साथ लिंक भी है, उन प्रॉपर मैंने सारे पैटर्न्स को यहाँ पे डाल दिया है। और दैट्स इट, प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर देना, और एक 100 कमेंट्स का हम यहाँ पे छोटा सा रख सकते हैं, तो आप अगर 100 एक तो कमेंट्स कर दोगे इट विल बी ग्रेट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।